अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका आज के इस टॉपिक में जो है चैप्टर 5 ए सेल्युलर लाइफ। ए सेल्युलर लाइफ का मतलब होता है ऐसी ज़िंदगी जो सेल के बिना चालू रहती है, बढ़ती रहती है। इसी एग्जाम्पल में आ जाते हैं वायरसेस। वायरस क्या होते हैं? वायरस एक ऐसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल के अंदर जाने के बाद, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद ही जिंदा होते हैं। उनके बाहर वो कैद रहते हैं या नॉन लिविंग जिंदगी गुजारते हैं। तो जब उनके पेट के अंदर जाने के बाद उनकी होस्ट मशीनरी को वो करते करते अपनी रिप्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसमें हम पॉइंट यूज करेंगे। पहला पॉइंट है वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट। वायरस जो होते हैं वो इन्फेक्शियस मतलब बीमारी फैलाने वाले एजेंट होते हैं। सेकंड है दे आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। तो इनके जो सेल थ्योरी के जो 3 रूल्स हैं वो इन वायरसेस पे अप्लाई नहीं होते हैं। तीसरा है स्टडी ऑफ वायरसेस कॉल्ड वायरोलॉजी। जिससे वायरस की स्टडी होती है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। वायरसेस एक ऐसी लिंक होते हैं, एक ऐसा जोड़ होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों किस्म की जिंदगी गुजारते हैं। जब वो होस्ट से बाहर हो तो वो नॉन लिविंग कहलाएंगे, जब होस्ट के अंदर आ जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं। फिर आता है कि वायरस कैन रिप्रोड्यूस ओनली विदिन सेल। वायरस जो होते हैं वो सिर्फ रिप्रोड्यूस तब करते हैं जब वो सेल के अंदर ही होते हैं, इसके अलावा रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं करते। तो उन्हें कहा जाता है ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट क्योंकि वो ज़रूरी होता है इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर पैरासाइट, जो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, जो अपना फायदा हासिल करते हैं, तो उस चीज़ों को पैरासाइट कहा जाता है। अब नॉन लिविंग नेचर वायरस वायरस के अंदर जो नॉन लिविंग नेचर है, नॉन लिविंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहला है नॉन डेड सेल ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंजाइम वगैरह नहीं होता। एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि क्रिस्टल हो जाती है, कभी जिंदा क्रिस्टल नहीं हो सकते हैं। लैक ऑफ फंक्शनल ऑफ एनाटॉमी, ऑटोनॉमी, इनके अंदर कुछ कोई काम करने की सलाहियत नहीं होती। अगर उनके अंदर गलती से कोई जानवर के अंदर इंसान के अंदर चले जाए तभी जाके वो एक्टिव हो सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर जाना या बाहर नहीं जा सकते। होता है द एब्सेंस ऑफ रेस्पायरेशन एंड ग्रोथ। इनके अंदर ना रेस्पायरेशन होती है, ना वो ग्रोथ करते हैं, ना वो बड़े साइज कर सकते हैं। वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं लेकिन ना उनके अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती। उसके बाद हम आते हैं द लिविंग नेचर ऑफ वायरस। उनके अंदर लिविंग नेचर कौन सी है? लिविंग पोजेसिंग द ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वगैरह मौजूद होते हैं। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इनके अंदर डीएनए मौजूद होता है, इससे वो अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड म्यूटेशन, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं और अपने अंदर म्यूटेशन मतलब चेंजेस ला सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। दे हैव सर्टेन एंजाइम्स लाइक न्यूरोमिनिडेज। इनके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जैसे कि न्यूरामिनिडेज एग्जाम्पल है। उसके बाद दे आर होस्ट स्पेसिफिक, ये इनके अंदर स्पेसिफिकेशन होती है कि वो इंसानों के वायरस इंसानों को अफेक्ट करते हैं, जानवरों के वायरस जानवरों को अफेक्ट करते हैं, जानवरों के वायरस इंसानों को बहुत अफेक्ट करते हैं, प्लांट के वायरस होते हैं वो इंसानों के जानवरों को अफेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें होस्ट कहा जाता है। वायरस कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग एंड अल्ट्रावायलेट। वायरस को किया जा सकता है हीट की करके बहुत अल्ट्रावायलेट कॉमन डिजीज कॉल्ड बाय वायरसेस आर चिकन पॉक्स, मम्स, रेबीज, आम बीमारियाँ जो वायरस की वजह से होती हैं, चिकन पॉक्स जिसे हम खतरा कहते हैं, मम्स और रेबीज जो जिससे हम पागल हो जाते हैं, तो रेबीज से पागल होते हैं, इंसान को खाते हैं। एड्स जो आम की बीमारी होती है, एक एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हमें सर्दी के मौसम में जुकाम होता है उसको भी कहा जाता है। टॉपिक है कि हाउ डज वायरस ट्रीट, वायरस को कहाँ करते हैं। इनिशियली द वायरस अटैच टू द लिविंग सेल्स एंड टेक देयर जेनेटिक मटेरियल इन टेम्परेचर। इनिशियली हमेशा वायरस क्या करते हैं कि वो अटैच हो जाते हैं लिविंग सेल से, जिनके अंदर अपनी जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए उनके हो जाती है। आफ्टर दैट द वायरस डीएनए गेट्स अटैच्ड टू द लिविंग सेल एंड डीएनए हाइड्रेट्स दिस सेल। जब वायरस का डीएनए सेल के अंदर आ जाता है तो उसका जो सेल डीएनए होता है वो सेल के डीएनए को हाइड्रेट करके काबू निकाल लेता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस और डीएनए के लिए जो डीएनए को बनाने की प्रोसेस है उसको भी अपने अंदर ले लेता है। स्टार्ट मेकिंग देयर ओन वायरसेस डीएनए कॉपीज, तो शुरू कर देता है अपनी वायरस डीएनए की कॉपीज बनाना यूजिंग सेल रॉ मटेरियल। सेल के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हुए अपनी कॉपीज बनाता है और स्टार रिप्रोडक्शन, इससे वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। फाइनली आफ्टर हाईजैकिंग वायरस स्टार्ट्स टू ग्रो, तो फिर उसके हाईजैक करने के बाद वायरस की तादाद बढ़ने लगती है एक्सपोनेंशियली, बहुत बड़ी तादाद में। एट सर्टेन से एक खास मौके पर सेल बर्स्ट आउट, सेल जो होता है वो फट जाता है वायरसेस की तादाद से। वायरस न्यू वायरसेस गेट टू इन्फेक्ट द न्यू सेल्स, जो नए वायरस बन के सेल के फटने से जब नए वायरसेस बनते हैं तो वो निकल जाते हैं दूसरे सेलों पे हमला करने के लिए, ये प्रोसेस जारी रहता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।